गाना लिखने वाला से ज़्यादा दोषी है गाने वाला और सुनने वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियलिटी। आज हम बात करेंगे भोजपुरी समाज की गंदगी के बारे में, जो दिन पर दिन गंदगी की तरफ जाते जा रहे हैं और ज़्यादातर गंदगी मचा फैलाने वाले जो व्यक्ति है वो है बिहार के सिंगर। जहां तक बात करेंगे कि बिहार में कोई भी सेंसर बोर्ड अभी तक नहीं आया है। जिस हमारे पास ग्रामीण मुखिया जी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि इस पर क्यों नहीं सुधार हो रहा है, इस पर सरकार क्यों नहीं कार्य कर रही है। सबसे पहले नमस्ते मुखिया जी आपको भी, आपके चैनल को भी। हम एक बात आपसे जानना चाहते हैं कि अपने ग्रामीण क्षेत्र में भोजपुरी गाना जो रिलीज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा गंदगी में रिलीज़ होता है और आजकल जातिवाद पे भी रिलीज़ हो रहा है। सरकार इस पे क्यों नहीं कार्य कर रही है, इस पे क्यों नहीं एक्शन ले रही है? युवा पीढ़ी के लोग गाना लिखने वाला से ज़्यादा दोषी है गाने वाला और सुनने वाला। उसमें कई बार आवाज़ बुद्धिजीवी द्वारा उठाया गया, लेकिन किसी ने इसका पहल नहीं किया। सरकार की जहाँ तक बात कर रहे हैं आप, तो सरकार का यही मंशा है कि फूट डालो और शासन करो। फूट कैसे पड़ेगी? जातीय गाना या किसी समुदाय को जोड़ देना, यह बहुत भारी मानवता प्रहार है। मानवता प्रहार है। जहाँ तक आपने बोला कि गाना सुनने वाले की भी कमी है, तो वो तो कमी अपने अंदर है ही। बिहार के कोई भी व्यक्ति जो ऐसा है, कोई भी सरकार का गलत काम होता है उस पर कोई भी व्यक्ति आवाज़ नहीं उठाता है। लेकिन जहाँ तक सरकार की क्या काम है, सरकार तो देख रही है कि बिहार के अंदर क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ क्राइम हो रहा है, इसके लेकर के तो उसको खुद नहीं एक्शन लेना चाहिए। सरकार को एक्शन अवश्य लेना चाहिए, लेकिन सरकार इस विषय पर विफल है। अगर सरकार की बात करें तो सरकार हर विषय पे विफल है, हर विषय पे विफल है। क्यों क्या कहिएगा? सरकार अपना जिम्मेवारी नहीं समझ रहे हैं। जिम्मेवारी नहीं समझ रहा है। अगर जिम्मेवारी समझते तो सरकार के जिनके पास सत्ता की बागडोर है, वो कभी इस डाली पर कभी उस डाली पर, अभी वो आज तक इससे हो ही नहीं पाए। जहाँ तक हम बात करेंगे तो फिलहाल में बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं, जो लगातार 8वीं बार शपथ ले चुके हैं। उसके बावजूद भी बिहार का एक पूरा जनरेशन पूरा अंधेरे में जा रहा है। ना कारखाना है, ना कंपनी है, ना कोई नियम है। इस पे आपको क्या लगता है? वो कल कारखाना की चिंता उनको नहीं है। उन्होंने 7 निश्चय योजना को धरातल पर लाया। नल जल का लूट खसोट हो गया। दहेज प्रथा पर बोले दहेज बिना दिए हुए शादी ब्याह नहीं हो रहा है। शराबबंदी में बोले शराब बिखी रहा है। हर कदम पर विफल हैं। एक हम बात बोलेंगे, सरकार जो है वो अपना कार्य बता देती है कि ये नियम है, ये कानून है, बट उसका सरकार का कोई भी अधिकारी उसको फॉलो करता है? पहल नहीं करता है। ना कोई अधिकारी फॉलो करता है, ना कोई जानता उस सरकार को बात को मानती है। इस तरह से चलेगा तो बिहार कभी लगता है कि बदलाव में आएगा? कभी बदलाव में नहीं आएगा। सबसे पहले किसको जागरूक होने की जरूरत है? युवा पीढ़ी को। युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहते हैं? देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी काफी ज्यादा भोजपुरी शोक में इन्वॉल्व होते जा रहा है। युवा पीढ़ी को हम ये कहने जाते हैं कि उनके कंधों पर इस भारत का और इस बिहार का भविष्य है, और वे जिम्मेवारी से इस बात को नहीं सोचेंगे तो हम लोगों का अब रिटायरमेंट का एज है। लेकिन जो युवा पीढ़ी है, समाज में परिवर्तन करना, भाषा में परिवर्तन करना उन्हीं के हाथों में है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे ग्रामीण मुखिया जी मौजूद है। इनका कहना है कि जो बिहार के युवा व्यक्ति है, युवा पीढ़ी है, उन लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। जब तक युवा पीढ़ी आवाज़ नहीं उठाएगा, इसके खिलाफ नहीं जाएगा, तब तक सरकार ऐसे ही सोई रहेगी और राज करेगी। सरकार का काम है नियम को लागू कर देना, बट वो कभी भी नहीं केयर करता है कि नियम के अनुसार व्यक्ति चल रहा है नहीं चल रहा है, देश चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इससे सबसे पहले एक हम भी युवा पीढ़ी से अनुरोध करेंगे कि कोई भी सरकार का कानून अगर जो आपको अच्छा नहीं लगता है, कोई भी कार्य अच्छा नहीं लगता है, तो सरकार के खिलाफ आइए, आवाज़ उठाइए, तभी बदलाव आएगा बिहार में। जय हिंद।